जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब ने आज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। एफआईआर कराने के बाद पुलिस से क्या कुछ मांग की है? पुलिस से मैं डीसीपी साहब है, सीनियर साहब है, एसपी साहब, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। देखो करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आप गद्दार बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ये कॉमेडी है। ये कॉमेडी नहीं है, ये वल्गैरिटी है। और कौन है ये कुणाल कामरा, जिनको रेंट किया है, एक पपेट के जैसे इस्तेमाल किया है उबाटा ने, और वहां अपने करतूत को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं कि एकनाथ शिंदे जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जो मुख्यमंत्री बने। ये एस्पिरेशनल है, ये कोई कॉमेडी नहीं। और अब जो आपकी हाल बनने जा रही है वो एक ट्रेजेडी है। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो। ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? ये जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए।
अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है, उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं।